बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो एक भाई की डिमांड पर बनाई जा रही है और डिमांड भी बहुत कमाल की है, जिनका नाम है इमरान साहिल। हमारे सब्सक्राइबर हैं इमरान साहिल, बाद में बने हैं सब्सक्राइबर। तो इनका कमेंट मैं यहाँ पर पिक्चर की सूरत में भी शो करवा देता हूँ, आप पढ़ लेना। तो ये कहते हैं जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर फर्ज करें ऑटोमेटिक लगा दिया ऊपर छत वाली टैंकी पर, तो ऑटोमेटिक काम करेगा? क्या ऑटोमेटिक काम करेगा? ये वाला फ्लोर स्विच की बात कर रहे हैं भाई, ऑटोमेटिक काम करेगा। अच्छा जी, मैं मानता हूं ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन फर्ज करें अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर की टैंकी में अगर पानी का लेवल कम हो गया या पानी खत्म हुआ हो और ऊपर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी मोटर, तो फिर मोटर जल सकती है। जी बिल्कुल जल सकती है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज कोई ऐसा तरीका बताओ जिस से नीचे ग्राउंड फ्लोर की टैंकी भरी हो और ऊपर खाली हो, तो तब मोटर ऑटोमेटिक चले। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जी कह रहे हैं कि जो जमीन के अंदर वाटर टैंक होता है, ज्यादातर उन इलाकों में बनाया जाता है जहां पर पानी नहीं होता। जमीन में ज्यादातर कराची में, थर में और दूसरे इलाके जहां पर पानी नहीं होता, वहां पर ग्राउंड फ्लोर में बड़ा टैंक बना दिया जाता है। उसके बाद टैंक बना दिया जाता है छत के ऊपर। जब छत वाला टैंक खत्म होता है तो ऑटोमेटिक नीचे से पानी उठा के ऊपर फेंकेगा और ऊपर वाला जो टैंक फिल होगा तो फिर ऑटोमेटिक आपकी मोटर बंद हो जाएगी। तो इन भाई ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था, जो कि मैंने फ्लोर स्विच की एक वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है। इनका कहना यह है कि भाई साहब, अगर हमारी नीचे की टैंकी जो है खाली हो जाए तो ऊपर वाली जो है जो आपकी मोटर होगी वो तो चलती रहेगी। जब चलती रहेगी ऊपर वाली भी टैंकी खाली हो जाएगी, मोटर चलती रहेगी। जब मोटर चलती रहेगी तो मोटर बर्न हो जाएगी। तो आप ऐसा सर्किट बनाएं कि अगर आपकी जो है नीचे वाली टैंकी खाली हो जाए तो ऊपर वाली भी टैंकी खाली हो जाए, तो आपकी मोटर बिल्कुल भी न चले। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे तो चलिए, आगे ये भाई साहब क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए चैलेंज भी है। जी बिल्कुल जी, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी कि प्लीज अगर आप इसको करके दिखा दें या ऐसा करके बना दें तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब भी करूंगा और आगे भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, इनका जो है कमेंट बिल्कुल मुनासिब है और अच्छा है। इमरान साहब ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। हमारे पास ये पहले वीडियो मौजूद नहीं थी, इन्होंने हमें कंटेंट दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। तो इसी कंटेंट के बारे में हमने एक वीडियो बनानी है। तो आप सब भाइयों को भी बताता चलूं कि अगर आपके पास नीचे वाला टैंक खाली हो जाए और ऊपर वाला भी टैंक खाली हो जाए तो मोटर ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। जी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी सूरत में आपको क्या करना होगा, तो अच्छा हाँ, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर बाद कमेंट किया था कि जी मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया और कमेंट करके भी बताया। कहते हैं कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मगर आपने मेरी डिमांड जरूर पूरी करनी है। यार मैं आपकी डिमांड इसलिए नहीं पूरी कर सका क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था काम में, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है लेट हो गई है। इसके लिए मैं हूँ माजर ख्वाह। तो कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए, तो देख लीजिए। इसके अंदर कुछ ऐसी पेचीदा बातें ताकि आप सब भाइयों को भी पता चल जाए, वीडियो लंबी ना हो। तो मेरी कोशिश है इस तरह के आपके पास 2 फ्लोर स्विच होने चाहिए। जी आप देख सकते हैं, ये 2-in-1 फ्लोर स्विच है जिसके अंदर 3 वायरें होती हैं। एक इसके अंदर NC पॉइंट होता है, एक इसके अंदर होता है NO पॉइंट। ये वाला फ्लोर स्विच आप देख लें भाई साहब, ये वाला फ्लोर। ये आपके पास 2 फ्लोर स्विच होंगे तो आपका काम चलेगा, वरना आपका काम नहीं चलेगा। एक फ्लोर स्विच लगाना है आपने ग्राउंड फ्लोर का, जो आपका वाटर टैंक होगा जो सीमेंट से बनाया होता है, वो आपको पता है यार बेहतर तरीके से आपने किस चीज का बनाया हुआ है। उसके अंदर आपने एक ये है फ्लोर स्विच, उसके अंदर हैंग करना है। हैंग कैसे करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। या तो फिर आपने जो उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, ढक्कन में से सुराख कर लें थोड़ा सा, जिसकी मदद से ये जो है फ्लोर स्विच नीचे की तरफ चला जाए
और एक फ्लोट स्विच लगेगा आपका ऊपर वाले टैंक में और एक अदद लगेगा आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इसलिए लगा रहे हैं ताकि सारा का सारा मोटर का लोड आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर हो, ना कि आपके फ्लोट स्विच के ऊपर हो। चलो चलिए इस वीडियो को आपको बनाकर दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी ऐसी कोई पेचीदा सी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप भी हमें कमेंट में आकर बता सकते हैं। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक है ड्राइंग, ये इसी फ्लोट स्विच की ड्राइंग है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट आपको नजर आएंगे इसके फ्लोट स्विच के। एक ब्राउन वायर है, एक ब्लू वायर है, एक ब्लैक वायर है। जो ब्लैक वायर है ये है इसकी कॉमन और ब्राउन वाली एनसी है और ब्लू वाली इसकी एनओ वायर है। जो आपका नीचे वाला होगा यानी कि वाटर टैंक, उसके लिए आप यूज करेंगे ब्राउन वायर को। ठीक है जी, ये देखें ये नीचे वाला वाटर टैंक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये नीचे वाला वाटर टैंक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जो नीचे वाला वाटर टैंक होगा उसके लिए आप यूज करेंगे ब्राउन वायर। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये वाला जो फ्लोट स्विच है जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, ये नीचे की तरफ यूज करूंगा। तो जब ये मैं नीचे की तरफ यूज करूंगा तो इसकी हम कौन कौन सी वायर को यूज करेंगे। ये ब्लैक वाली जो वायर है ये कॉमन वायर है और ये है इसकी आउटपुट की वायर। अच्छा, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे नीचे वाटर टैंक में, फर्ज कर ले कि आपका ये लगा हुआ लेवल, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये है नीचे वाला वाटर टैंक। ये इस वक्त एम्प्टी पोजीशन है, यहाँ पर ये आपकी मोटर को रन नहीं करेगा। जब इसकी पोजीशन होगी इस तरह से, ये यहाँ पर इसके अंदर एक बॉल रहती है, मैं पिक्चर की सूरत में आपको यहाँ पर शो करवा सकता हूँ। बॉल इसके अंदर मूवमेंट करवाती है। जब ये नीचे वाला फ्लोट स्विच इस पोजीशन में होगा, ये इस पोजीशन में यहाँ पर ये देखें ये ऐसे, क्योंकि पानी से भरा हुआ है, समझ लें कि ये इस वक्त पानी से भरा हुआ है, इसकी पोजीशन इस वक्त होगी तो ये मोटर को ऑन करवाएगा। जब नीचे वाला वाटर टैंक आपका खत्म हो जाएगा तो इसकी पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, ये मोटर को ऑफ करवा देगा। ठीक है जी दोस्तों, तो नीचे वाला वाटर टैंक होगा उसके लिए आपने यूज करनी है एक ब्राउन वाली वायर। ठीक है दोस्तों, और एक ये ब्लैक वाली वायर। चलो चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं ऊपर वाला टैंक। ये है ऊपर वाला टैंक। ऊपर वाला जो टैंक होगा उसकी सूरत में आपने कौन कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। जी दोस्तों, मान लें कि ये एक और आपके पास फ्लोट स्विच है, इसने लगना है ऊपर वाले वाटर टैंक में। ऊपर वाले वाटर टैंक में जब आपकी टैंकी खाली होगी इसकी पोजीशन इस तरह से होगी। ठीक है जी दोस्तों, जब आपकी वाटर टैंक एम्प्टी होगा तो इसकी पोजीशन इस तरह से होगी। ठीक है, जब ये इस तरह से होगी तो आपने कौन कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करना है, इसमें आपने करना है एनसी पॉइंट इस्तेमाल। कौन कौन सी वायर इस्तेमाल होगी, एक ब्लैक कलर की इस्तेमाल होगी और एक होगी ब्लू कलर की वायर इस्तेमाल होगी। आप इसे बजर के साथ यानी कि मीटर के साथ कंटिन्यूटी करके देख सकते हैं। इस पोजीशन में इसको रखना है, फिर आपने मीटर के साथ चेक करना है। ब्लैक वायर कॉमन है और इसके साथ, तो ये दो आपस में यानी कि बजर करेंगे, इसका मतलब है तो इस पोजीशन में ये नीचे की तरफ ऊपर जो आपका वाटर टैंक लगा हुआ है ये इस तरह काम करेगा। चलो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इधर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये हमारे पास है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं एक मोटर मेरे पास ये वाली आर्जी तौर पर रखी हुई है, इसको मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारी है ये मोटर की आउटपुट वायर, ये जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जो मोटर की आउटपुट वायर। एक तरफ हम लगा लेते हैं मोटर की आउटपुट वायर को और अब हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इनपुट सप्लाई, ये देख सकते हैं आप, इनपुट सप्लाई ये मेरे पास है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वायर लगानी है न्यूट्रल की, न्यूट्रल के साथ एक और वायर लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ फोकस करके। जी, ये न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल की वायर के साथ एक और वायर लगानी है ताकि आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल प्रोवाइड करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ये मैंने लगाई इधर और इसके साथ आपने तार लगा देनी इधर। ये मैं पहले से भी बना के रख लेता, इसलिए दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी दोस्तों, ये लग गई आपकी न्यूट्रल की तार एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में। ये आगे आपको मोटर को जब ये ऑपरेट होगा तो ये है आपकी फेस की तार।
ठीक है दोस्तों, लाइन की तार। तो आपने लगानी है ये यहाँ पर, इसके साथ भी एक और वायर ले लेनी है आपने, वो जाएगी आपके फ्लोर स्विच के कॉमन में। जी दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये यहाँ पर लग गई। इसको लगाने के बाद आपने करना क्या है, ये जो आपकी वायर है फेस की, ये वाली ग्रीन वाली, जी दोस्तों ये जो आपकी ग्रीन वाली वायर है, इसको हम कहाँ लगाएंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं जी। इसको थोड़ा कर लेते हैं अनशील्ड कर लिया मैंने। अच्छा, ये वाली जो ग्रीन वायर है ये फेस की, ठीक है जी दोस्तों, इनपुट से हमने ली है। ये आपने देनी है इस फ्लोर स्विच की कॉमन पर। ब्लैक वायर इसकी कॉमन है, हम यहाँ पर दे देते हैं ये, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोर स्विच याद रखना आपने, ये वाटर टैंक जो नीचे वाला आपका ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है जी, यहाँ पर देनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इससे आउटपुट लेनी है। आउटपुट कौन सी है जी इसकी, वो हम आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली वायर इसकी आउटपुट है ब्राउन कलर की, यहां से हम लेंगे इसकी आउटपुट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने ये जो है कनेक्शन इसके ध्यान से करने हैं। आपको एक्सपर्ट होना इस फील्ड में जरूरी है, ताकि आपको किसी किस्म का हादसा ना हो सके। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया। इस फ्लोर स्विच की जो आउटपुट है नीचे वाले फ्लोर स्विच की, ये जाएगी ऊपर वाले फ्लोर स्विच की कॉमन पर, ठीक है जी दोस्तों। ये है ऊपर वाला फ्लोर स्विच, ये है इसकी कॉमन, जो आप देख सकते हैं। इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, ये यहाँ पर इसकी अटैच हो गई। अच्छा, इसकी आउटपुट लेनी हमने ब्लू कलर की, ठीक है जी दोस्तों। ब्लू कलर से हम इसकी आउटपुट लेंगे। ये हमने इसकी ब्लू कलर से आउटपुट ली। आउटपुट लेने के बाद ये वाला जो फ्लोर स्विच है जिसके हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला वाटर टैंक है, उसके कनेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस की जो आउटपुट है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको आपने लगाना है ये जो आपका मैग्नेटिक कंडक्टर है इसकी कॉइल पर। ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप लगाएंगे इस मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल पर, ये यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जब आपका सिग्नल मिलेगा नीचे वाले फ्लोर स्विच से ऊपर वाले को, और ऊपर वाला फ्लोर स्विच जो है वो आपकी मोटर को रन करवा देगा। जी दोस्तों, ये थे कनेक्शन जो कि यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, और आपको मैं अब रन करवा के दिखाऊंगा। तो मोटा मोटा सा मैं आपको दोबारा से बताता चलूं। ये आपकी मोटर की आउटपुट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी मोटर की आउटपुट। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये हमारे पास इनपुट है, ये ब्लैक वायर जो है इसकी 2 तारें हैं, ये इनपुट है। यहाँ से हमने न्यूट्रल का इसको जंपर लगा दिया, इसकी कॉइल को चला गया। यहाँ से हमने फेस लिया, फेस लेने के बाद ये आपका नीचे वाला जो फ्लोर स्विच है, नीचे का वाटर टैंक उसमें लगा, उसकी है कॉमन पॉइंट जो ब्लैक कलर की वायर इसमें दिया। इसकी आपने यूज करनी है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जो आपका एनसी पॉइंट होगा वो आपने देख लेना है। जो आपका एनसी पॉइंट होगा वो आपने ये लिया हमने। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला वाटर टैंक है उसके फ्लोर स्विच पे जाना है, उसके फ्लोर स्विच पे के कॉमन पर दे देना है। कॉमन से लेने के बाद इसकी जो आउटपुट होगी इस कंडीशन में, ये देखें वाटर टैंक एम्प्टी इस कंडीशन में होता है जी दोस्तों, इस कंडीशन में होता है, ठीक है जी। इस कंडीशन में जो भी एनसी पॉइंट होगा वो आपने यूज कर लेना है। अगर ये सेम फ्लोर स्विच है आपके पास तो सेम तारे होंगे, सेम आपने कनेक्शन करने हैं। जो इसकी आउटपुट है वो आपने लगा देनी है ये यहाँ पर, ये देखेंगे। तो चलो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, और ये नीचे वाला फ्लोर स्विच की पोजीशन हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इस वक्त आपने याद रखना है कि ये खाली पोजीशन है, तो एक फ्लोर स्विच हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है जी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं जी, इस मोटर की जो सप्लाई है यहाँ पर हम लगा लेते हैं इस तरह से, और ये बटन ऑलरेडी इस वक्त जो है ऑन है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं दोबारा से, ये जो फ्लोर स्विच है इसकी भी पोजीशन हमारी ये इस वक्त है, यानी कि ये इस वक्त ऑन पोजीशन में होगा और वो उस वक्त ऑफ पोजीशन में होगा। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये आपको दिखा सकता हूँ। ये वाला जो फ्लोर स्विच है नीचे वाली वाटर टैंक का, ये वाला फ्लोर स्विच है, इसको मैं इस पोजीशन में करूंगा इस तरह से। इस पोजीशन का मतलब ये है कि आपके वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है। ये देखें जी, वो वाला फ्लोर स्विच आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर कर रहा हूं और आपकी जो मोटर होगी वो रन हो जाएगी। ये देखें जी, ठीक है दोस्तों, ये देखें जी, ये है
आपका यानी कि इस वक्त आपका टैंक फिल है, नीचे वाला जो है टैंक वो फिल है और ये नीचे ऊपर वाला टैंक खाली है और यहाँ पर ये आपकी मोटर चल रही है। ठीक है जी दोस्तों, अब क्या होता है यहाँ पर कि नीचे वाला तो टैंक आपका भरा हुआ है, अब ऊपर वाला टैंक ऐसा ऐसा से भर रहा है। जब ये ऐसा ऐसे भरता है तो इसकी पोजीशन ये वाली होती है ऐसे। ठीक है जी, आपने फोकस करना है जी। ये देखें, अब आपकी मोटर बंद हो गई है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली जो है टैंकी फिल हो गई है और आपकी मोटर बंद हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी नीचे ऊपर वाली टैंकी खत्म हो रही है, ये देखें जी, और ये देखें आपकी मोटर चल गई है जी। ठीक है जी, अब क्या होता है, ऊपर वाली जो टैंकी है वो फिल हो गई है, समझ ले, अभी फिल हो रही है। ठीक है जी दोस्तों, अच्छा अब यहां पर क्या होता है कि नीचे वाला जो टैंक है इस वक्त खाली हो रहा है जी। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको नीचे की तरफ करते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपने मोटर को भी फोकस करना है। ये देखें जी, नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें, जब ये पोजीशन आएगी तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी। जी दोस्तों, ये है इसके कनेक्शन, बहुत ही आसान कनेक्शन है जो कि हमने आपको करके दिखाए हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? जी जनाब, आपकी जो वीडियो थी वो मुकम्मल तैयार हो गई है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता सकते हैं, भाई हमें इस पॉइंट से समझ नहीं आई। याद रखना, इसके लिए आपके 2 फ्लोट स्विच यूज होंगे, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज होगा और एक अदद आपकी जो मोटर यूज होगी, और बाकी जो कंट्रोल की जो तार होगी वो तो आपको पता है डेफिनेट यूज होगी ही होगी। जी दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर दोस्तों के साथ जरूर किया करें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई और कंटेंट है, कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।